क्या आपको पता है कि जो पेंसिल और इरेजर हम अपने स्कूल में यूज किया करते थे वो आज कैसा दिखते हैं? और क्या आपको यह पता है कि दुनिया में एक ऐसा झील है जहां जानवर पानी पीते ही पत्थर बन जाता है? क्या आपको पता है कि इंसान का दिमाग कभी दर्द महसूस ही नहीं करता? और क्या आपको यह पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश हैं जिसका कोई कैपिटल है ही नहीं? और क्या आपको यह पता है कि दुनिया में एक ऐसी जगह है जहां मछलियों की बारिश होती है? और क्या आपने यह कभी सोचा कि हमारी आवाज रिकॉर्ड करके सुनने पर खराब क्यों लगती है? इन सभी बातों को जानने से पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक भी कर देना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। फैक्ट नंबर 20। क्या आपको पता है कि हमारा दिमाग कभी दर्द महसूस ही नहीं करता? और यह सुनकर आपको अजीब जरूर लग सकता है और यह जायज भी है, क्योंकि हमारे शरीर में कहीं भी चोट लगे उसे महसूस हमारा दिमाग ही करता है। लेकिन सच तो यह है कि हमारे दिमाग के पास कोई पेन रिसेप्टर्स होता ही नहीं। यह पेन रिसेप्टर्स केवल हमारे शरीर की त्वचा और मांसपेशियों में होता है, जो दिमाग को दर्द होने पर सिग्नल भेजते हैं, पर दिमाग खुद किसी दर्द को महसूस नहीं कर सकता। और यही वजह है कि जब कोई ब्रेन सर्जरी की जाती है तो कई बार मरीज को पूरी तरह बेहोश नहीं किया जाता। डॉक्टर ऐसा इसलिए करते हैं ताकि वे ऑपरेशन के समय मरीज से बात करके यह चेक करते हैं कि दिमाग के बोलने या देखने वाले हिस्से पर कोई असर तो नहीं पड़ रहा। फैक्ट नंबर 19। क्या आपको पता है कि दुनिया में एक ऐसी झील है जहां जानवर पानी पीते ही पत्थर बन जाते हैं? यह झील तंजानिया और अफ्रीका के बीच में स्थित है, जिसका नाम लेक नेट्रॉन है। इस झील का पानी नॉर्मल पानी जैसा नहीं है। इस झील का पानी अत्यधिक क्षारीय है और इस झील में बहुत ही ज्यादा मात्रा में सोडियम कार्बोनेट स्थित है। और इस झील का नॉर्मल टेम्परेचर भी 60 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस झील का पानी इतना ज्यादा खतरनाक है कि गलती से कोई जानवर या पक्षी इसमें गिर जाए तो वो पत्थर बन जाते हैं। और इसका कारण यह है कि पक्षियों और जानवरों के शरीर पर कैल्शियम की परत चढ़ जाती है और इसी कारण वे पत्थर जैसे लगते हैं। फैक्ट नंबर 18। क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे भी देश है जिसका ऑफिशियल कैपिटल यानी राजधानी नहीं है? हम ये सभी लोग जानते हैं कि दुनिया का कोई भी देश हो उसका एक कैपिटल जरूर होता है जहाँ से सरकारें चलती है, लेकिन नौरू दुनिया का एक ऐसा देश है जिसका कोई कैपिटल नहीं है। यह पूरा देश एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्ट्रिक्ट में बटा हुआ है। और नौरू के अलावा स्विट्जरलैंड भी एक ऐसा देश है जिसका संविधान के अनुसार कोई कैपिटल नहीं है। फैक्ट नंबर 17। हम यह सभी लोग जानते हैं कि दुनिया में केवल पानी की बारिश होती है, लेकिन क्या आपको यह पता है कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है जहां मछलियों की बारिश होती है? दुनिया में एक होंडुरस नाम का एक देश है जहां के योरू गांव में अजीब घटनाएं होती रहती हैं। यहाँ मई और जून के महीने में भारी तूफान और मूसलाधार बारिश होती है तो बारिश रुकने के बाद जमीन पर ताजी और जिंदा मछलियाँ बिखरी हुई मिलती है। फैक्ट नंबर 16। क्या आपने यह कभी सोचा है कि जब आप किसी से बात करते हो तो आपकी आवाज भारी और मजबूत लगती है, लेकिन क्या आपने यह कभी सोचा कि जब आप वही आवाज रिकॉर्ड करके सुनते हो तो वह बेकार क्यों लगती है? इसके पीछे एक कारण है। जब आप बोलते हो तो आवाज दो रास्तों से सफर करती है। पहला रास्ता हवा के जरिए आपके कान तक जाता है और दूसरा आपकी खोपड़ी की हड्डियों और टिश्यू से वाइब्रेट होते हुए आपके कानों तक पहुंचता है। हड्डियां कम फ्रीक्वेंसी वाली आवाज को बेहतर तरीके से पास करती है। यही कारण है कि आपको आपकी आवाज भारी लगती है, लेकिन जब आप अपनी आवाज रिकॉर्डिंग करके सुनते हो तो वो हड्डियों वाली वाइब्रेशन नहीं होती है और वो आवाज हवा के रास्ते आपको सुनाई देती है। फैक्ट नंबर 15। क्या आपको पता है कि भूटान में तंबाकू बेचना कानूनी जुर्म है? भूटान दुनिया का मात्र एक ऐसा देश है जहाँ की सरकार ने वहाँ के पर्यावरण को बचाने के लिए बहुत ही कड़े कदम उठाए हैं। यहाँ 2004 में तंबाकू कंट्रोल एक्ट पास किया गया था, जिसके तहत पूरे देश में तंबाकू और सिगरेट उगाना या बेचना पूरी तरह से अवैध घोषित कर दिया गया है। यदि कोई फॉरेनर्स उस देश में तंबाकू या सिगरेट ले जाता है तो उसे भारी भरकम टैक्स पे करना पड़ता है। अगर कोई व्यक्ति भूटान में चोरी छुपे तंबाकू बेचता है तो उसे भारी भरकम टैक्स और जेल की सजा होती है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपको पता है कि भूटान में एक ऐसा नियम है जहां किसी व्यक्ति से गलती हो जाने पर माफी मांगना कंपलसरी हो जाता है? जापान पूरी दुनिया में अपनी अनोखी संस्कृति के लिए जाना जाता है। जापान में किसी व्यक्ति से गलती हो जाने पर सही तरीके से माफी मांगना कंपलसरी होता है, लेकिन कई बार लोग गलती करने पर सामने जाकर माफी मांगने की हिम्मत नहीं जुटा पाते। इसलिए जापान में पर्सनल अपोलोजाइज एजेंसियां काम करती हैं। इस कंपनी का काम यह है कि अगर आपसे कोई गलती हो जाती है और आप उस व्यक्ति से माफी मांगना चाहते हैं तो यह कंपनियां उससे पर्सनल जाकर माफी मांगती है। फैक्ट नंबर 13। क्या आपको पता है कि दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं जहां जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है? बेल्जियम और नीदरलैंड का बॉर्डर एक ऐसे गांव में पड़ता है जहां लोग बिना पासपोर्ट के एक से दूसरे देश में जाते हैं। और मजेदार बात यह है कि इस गाँव में एक ऐसा रेस्टोरेंट है जिसका किचन नीदरलैंड में पड़ता है और डाइनिंग टेबल
बेल्जियम में। फैक्ट नंबर 12, क्या आपने यह कभी सोचा कि हमारी आंखें 24 घंटा काम करती हैं, लेकिन ये थकते क्यों नहीं? मानव शरीर की मांसपेशियां जब लगातार काम करती हैं तो वे थक जाती हैं और उन्हें आराम की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारी आंखों की सिलियरी मांसपेशियां और लेंस हमेशा काम करती रहती हैं, लेकिन वे थकते क्यों नहीं? हमारी आंखों में स्लो ट्विच मसल्स और फाइबर होते हैं जो लैक्टिक अम्ल को जमा नहीं करते। यही कारण है कि हमारी आंखें 24 घंटे लगातार काम करने पर भी थकती नहीं। फैक्ट नंबर 11, क्या आपको यह पता है कि हमारा नाक सर्दी होने पर ब्लॉक क्यों हो जाता है? हम ये सभी लोग जानते हैं कि जब हमें सर्दी या जुकाम होती है तो हमारा नोज पूरी तरह बंद हो जाता है और आमतौर पर हमें लगता है कि हमारे नाक में बहुत सारा गाढ़ा म्यूकस जम गया है, जिसकी वजह से हवा का रास्ता ब्लॉक हो गया है। लेकिन यह आधा सच है। नाक बंद होने की असली वजह यह है कि वायरस या जुकाम होने से इन्फेक्शन फैलता है तो हमारे नाक के अंदरूनी परत और ब्लड सेल्स में सूजन आ जाता है। सूजन आने की वजह से अंदर का रास्ता खुद ब खुद फूलकर ब्लॉक हो जाता है। फैक्ट नंबर 9, क्या आपको पता है कि आइसलैंड में कोई मच्छर नहीं पाया जाता? हम यह सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि दुनिया में शायद ही कोई देश होगा जहाँ मच्छर नहीं होते, लेकिन आइसलैंड दुनिया का एक ऐसा देश है जहाँ सच में मच्छर नहीं पाया जाता। ऐसा होने का मुख्य कारण वहाँ का तेजी से बदलता हुआ मौसम होता है। वहाँ सर्दियों में अत्यधिक ठंड और बीच में हल्की गर्मी की वजह से मच्छरों के पनपने की अनुकूल स्थिति नहीं पैदा होती। यही वजह है कि वहाँ मच्छर नहीं पाए जाते।